नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 229 क्षेत्रों में टिकट के लिए भले ही दावेदार मुख्य राजनीतिक दलों के नेतृत्व की गणेश परिक्रमा कर रहे हों, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी है जहां के समीकरण इस हिसाब के हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद पूरा का पूरा संगठन और सरकार एक परिवार के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। हमारी इतनी भूमिका से आप लोगों में से बहुतों की समझ में शायद आ गया होगा। जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए हम बता दें कि हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की दमोह विधानसभा सीट की, जिसको आजादी के बाद से और भारतीय जनता पार्टी के गठन से अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने भाजपा की झोली में डाला है, और वह भी एक बार या दो बार नहीं बल्कि 7 बार दमोह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलाया है। लेकिन कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब 7 बार के विधायक, कई बार के कैबिनेट मंत्री और दमोह में भाजपा संगठन के पौधे को बट वृक्ष बनाने वाले नेता को उनकी ही पार्टी में अनुशासनहीनता और गद्दारी का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस दे डाला और उनके बेटे को भाजपा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। अब तक आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं पिछले लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की। जी हां, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी इंदिरा लहर में भी बेहद मजबूत मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस को जोरदार झटका देते हुए एक के बाद एक 7 बार दमोह की सदर विधानसभा सीट पर भाजपा का झंडा फहराया। यह बात अलग है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस लहर के चलते वह बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद तो उन्हें और उनके बेटे को अपनी ही पार्टी में और क्षेत्र में अपना जनाधार सिद्ध करने के लिए कई बार परीक्षा देनी पड़ी और परिणाम यह हुआ कि मलैया की नाराजगी कहें या विरोध, भाजपा हारती गई और कांग्रेस जीतती गई। भाजपा के संगठन और सरकार ने दमोह में भाजपा के गिरते जनाधार और मजबूत होती कांग्रेस की स्थिति के चलते जयंत मलैया का लोहा माना और उनके घर जाकर पार्टी का नोटिस वापस लिया, माफी मांगी और दमोह को जयंत मलैया के बिना अधूरा बताया। थोड़ा दमोह विधानसभा क्षेत्र की पिछली 50 वर्षों की राजनीति और चुनाव परिणामों को देखें तो पता चलता है कि आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ बन चुकी दमोह विधानसभा सीट को कांग्रेस के अलावा एक बार निर्दलीय ने तो 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। वर्तमान में भले ही कांग्रेस के अजय टंडन वहां विधायक हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस भी मानती है कि अजय टंडन की जीत जयंत मलैया और उनके बेटे के सहयोग से ही हुई थी। आजादी के बाद 1972 के चुनाव में कांग्रेस के वर्चस्व के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी आनंद कुमार ने कांग्रेस के प्रभु नारायण रामधन को 9000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद 1977 की जनता पार्टी लहर में भी कांग्रेस के प्रभु नारायण टंडन ने भाजपा के संतोष भारती को 700 वोटों से हराया था। वर्ष 1980 के चुनाव में भी कांग्रेस के चंद नारायण रामधन ने भाजपा के कृष्ण आनंद कुमार को 7500 से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद वर्ष 1984 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जयंत मलैया ने कमल का खाता खोला था, लेकिन अगले वर्ष से ही इंदिरा लहर में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक ने मात्र 92 वोट से जयंत मलैया को चुनाव हराकर उपचुनाव की हार का बदला लिया और कांग्रेस की परंपरागत सीट को फिर कांग्रेस की झोली में डाल दिया था। लेकिन जातिगत आधार ना होने के बावजूद जयंत मलैया ने पूरे क्षेत्र में अपनी कार्यशैली और व्यवहार के बल पर वर्ष 1990 में हुए अगले चुनाव में ही कांग्रेस के अनिल प्रभु नारायण टंडन को 27000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर भाजपा का झंडा लहरा दिया था। उस चुनाव में जयंत मलैया को 41,000 और कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 14,000 वोट मिले थे। 1992 के राम मंदिर आंदोलन में मध्य प्रदेश की विधानसभा बीच में ही भंग हो जाने के कारण 1993 में हुए चुनाव में कांग्रेसी लहर के बावजूद एक बार फिर भाजपा के जयंत मलैया ने 43,800 वोट पाकर कांग्रेस के वीरेंद्र देव को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। 1998 के चुनाव में भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन भाजपा के दिग्गज बन चुके जयंत मलैया ने अपनी सीट जीती और कांग्रेस के अजय भैया टंडन को 5400 वोटों से हराया। इसके बाद वर्ष 2003 के चुनाव में साध्वी उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए चले भाजपा के अभियान में जयंत मलैया ने भी पूरा योगदान दिया
और दमोह विधानसभा में कांग्रेस के अजय टंडन को लगभग 12,000 वोटों से हराकर 5वीं बार भाजपा का कमल खिला दिया। मुख्यमंत्री उमा भारती की सरकार में उन्हें नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया गया। कुछ महीनों बाद ही उमा भारती के इस्तीफे के बाद बनी बाबूलाल गौर के नेतृत्व वाली सरकार में भी उनको मंत्री बरकरार रखा गया। उन्हें पर्यटन विभाग भी दे दिया गया। कुछ महीने बाद ही हुए फेरबदल में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें नगरीय प्रशासन के साथ ही आवास और पर्यावरण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दे दी गई। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से लगभग 1 वर्ष पहले हुए शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में जयंत मलैया को वाणिज्य, उद्योग, रोजगार मंत्रालय भी सौंपकर उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। उस समय जयंत मलैया की गिनती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी और प्रदेश के ताकतवर मंत्रियों में होती थी। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में भी जयंत मलैया ने कांग्रेस के चंद्रभान भैया को पराजित किया, लेकिन उनकी जीत का अंतर मात्र 130 वोटों का रहा, जिससे उन्हें झटका जरूर लगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जयंत मलैया पर विश्वास बरकरार रहा और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई के साधनों को और बढ़ाने की मंशा से जयंत मलैया को जल संसाधन विभाग भी दे दिया गया। बात करें वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो जयंत मलैया ने अपने जनाधार को बढ़ाते हुए कांग्रेस के चंद्रभान भैया पर लगभग 5,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए 7वीं बार भाजपा का झंडा ऊंचा किया। उनकी वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के खजाने की जिम्मेदारी इस बार उन्हें सौंप दी और उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया और पूरे 5 वर्षों तक उनके ही बनाए बजट से मध्य प्रदेश की सरकार चली। लगभग 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके जयंत मलैया का क्षेत्र में प्रभाव और जनता से संपर्क तो मजबूत था ही। उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे और 2018 के चुनाव में उन्होंने मजबूती से अपने पिता को चुनाव लड़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया के विद्रोही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के कारण जयंत मलैया कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी से लगभग 800 वोटों के नजदीकी अंतर से चुनाव हार गए। लगभग 40 वर्षों तक दमोह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बने रहे जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया के लिए 2018 के चुनाव में 800 वोटों से मिली पराजय ने उन्हें वह सब देखने को मजबूर कर दिया जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको भी याद होगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की पहली ही लहर में जब कांग्रेस के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को झटका देते हुए कमलनाथ की सरकार गिराई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवाई, तभी दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने भी दमोह में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और विधायक की छोड़ दी। उन्हें शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। उन्हें उस समय यही लगा होगा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के सहारे दमोह का उपचुनाव जीत लिया जाएगा और वह विधायक और मंत्री बने रहेंगे। उधर दमोह की राजनीति में सांसद, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी पूरा समर्थन राहुल सिंह लोधी के लिए था। इसका कारण वहां की राजनीति के जानकार बताते हैं कि काफी समय से सांसद प्रहलाद पटेल और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बीच वर्चस्व को लेकर रस्साकशी चल रही थी, जिसमें जयंत मलैया की राजनीति को पूरी तरह से निपटाने का यह मौका उनके विरोधी छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में दमोह लोकसभा क्षेत्र की रेहली विधानसभा के विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव को दरकिनार कर सागर के विधायक और मंत्री भूपेंद्र सिंह को उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया और भाजपा संगठन के साथ ही पूरी शिवराज सरकार कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह लोधी को जिताने के लिए जुट गई। उधर कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष और वर्ष 1998 और 2003 में जयंत मलैया से चुनाव हारे अजय टंडन को चुनाव लड़ाया। देखा गया है कि नए विरोधी को सामने मजबूत होता देख नेता पुराने विरोधी के प्रति थोड़ा नरम हो जाता है। शायद यही समीकरण दमोह के उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी अजय टंडन के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहे थे, क्योंकि जयंत मलैया के समर्थकों को लगने लगा था कि यदि कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह लोधी को उन्होंने चुनाव जिता दिया तो फिर जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया की भाजपा की राजनीति का अंत निश्चित है। ऐसे में कुछ लोगों ने जहां खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने साइलेंट मोड में रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी, जिन्हें 2 साल पहले हुए चुनाव में लगभग 79,000 वोट मिले थे, उन्हें भाजपा और सरकार के सहयोग के बावजूद लगभग 58,000 वोट मिले और उन्हें 17,000 वोटों की लंबी हार का सामना करना पड़ा। यहां यह बात भी बताना जरूरी है कि दमोह विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे जयंत मलैया ने प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में प्रचार भी किया और कई सभाएं भी की। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बने राहुल सिंह लोधी की पराजय ने भाजपा खेमे में भूचाल ला दिया था।
आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया था। चुनाव हारे राहुल सिंह लोधी ने पराजय के लिए मलैया परिवार पर पार्टी से गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था और पार्टी नेतृत्व तक जयंत मलैया, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया और संगठन के 5 मंडल अध्यक्षों की शिकायत की थी। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया था कि पार्टी जयचन्नों की वजह से हारी है। उधर जयंत मलैया ने भी आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि सांसद प्रहलाद पटेल और प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के वार्ड में भी भाजपा हारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के वार्डों में भी हार मिली है और वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसा था कि शिवराज जी तो हार की जिम्मेदारी लेंगे नहीं। इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 7 बार के विधायक और अपने पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके साथ ही जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से निलंबित कर दिया था। संगठन के 5 मंडल अध्यक्षों के खिलाफ भी निलंबन की कार्यवाही की गई थी। इसके बाद तो जैसे जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था और उसी का परिणाम हुआ कि विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी तक नहीं लड़ा पाई और कांग्रेस की रंजीता गौरव पटेल बड़े अंतर से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद हुए नगर पालिका चुनाव में सिद्धार्थ मलैया के समर्थकों ने टीम सिद्धार्थ मलैया यानी कि टीएसएम पार्टी बनाई और नगर पालिका के कुल 39 में से 32 वार्डों में चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि जहां पूरे प्रदेश के निकायों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में चुनाव जीती, वहीं दमोह में कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस के 17 के मुकाबले भाजपा 14 सदस्य ही जिता पाई। सिद्धार्थ मलैया की पार्टी टीएसएम ने 5 सीटों पर चुनाव जीता और 18.41% वोट हासिल किए। भाजपा को 30% और कांग्रेस को 32% वोट मिले और कांग्रेस भाजपा की गुटबाजी का लाभ उठाते हुए नगर पालिका में भी अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गई। दमोह में पार्टी का चेहरा जयंत मलैया की इच्छा के बिना और जरूरत के बिना कांग्रेसी विधायक राहुल सिंह लोधी को भाजपा में शामिल करने, उपचुनाव में टिकट देने और जयंत मलैया और उनके बेटे के खिलाफ कार्यवाही करने के पार्टी के फैसलों ने विधानसभा, जिला पंचायत और नगर पालिका के लगातार 3 चुनावों में भाजपा की जो दुर्गति कराई, उसकी जिम्मेदारी जब कोई लेता नहीं दिखा, साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को शायद दमोह की सीट के साथ ही आसपास भी उल्टी हवा चलती दिखी, शायद तभी पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारी और पूरी शिवराज सरकार 11 दिसंबर 2022 को जयंत मलैया के 75वें जन्मदिन समारोह पर दमोह पहुंच गई और जयंत मलैया के दर पर माथा टेका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नोटिस देने के लिए हाथ जोड़कर गलतियां मनाई। जयंत जी, आप विश्वास करें या न करें, आपने बोला भी नहीं मुझे। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस दिया तो मेरा अंदर से दिल दुखा। आपने मुझे नहीं कहा, पर मैंने प्रदेश के सब नेताओं से कहा कि ये बहुत गलत किया है आपने। जयंत मलैया जैसे नेता को तैयार होने में दशकों लगते हैं, दशक तपस्या करना पड़ती है, तब जयंत मलैया तैयार होता है। ऐसे नेता नहीं बनता है। और इसलिए मैं उससे बिल्कुल नाखुश था और मैंने वह अपनी शिकायत यहां से लेकर दिल्ली तक की। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। वह भूल थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित छोटे बड़े नेताओं ने जयंत मलैया की शान में कसीदे पड़े। ये बात सच है कि दमोह जयंत मलैया जी के बिना अधूरा है। ये आज मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए पूरी तरह से दंडवत हुए। जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मलैया के खिलाफ पार्टी द्वारा लिए गए एक्शन का रिएक्शन सामने आने के बाद उन्हें मनाने और नाराजगी दूर करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वह सब किया। उस दिन ऐसा लगा था जैसे जयंत मलैया के बिना भारतीय जनता पार्टी का दमोह में कोई वजूद ही नहीं है। परिणाम भी सामने आया और 27 अप्रैल को जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया और 5 मंडल अध्यक्षों को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया। सिद्धार्थ मलैया ने भी भाजपा में शामिल करने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया और निष्ठा के साथ काम करने का भरोसा दिलाया।
अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा देकर जिस भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य तलाशा था, उनका अब क्या होगा? भले ही चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मंत्री का दर्जा दे रखा हो, लेकिन 2023 के चुनाव में उनको दमोह से टिकट मिलेगा, इसकी संभावना ना के बराबर ही है। राजनीतिक जानकार यही मानकर चल रहे हैं कि 2023 में दमोह विधानसभा क्षेत्र में जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ही पार्टी के प्रत्याशी होंगे और या तो राहुल सिंह लोधी को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए भाजपा प्रत्याशी का पूरा मनोयोग से समर्थन करना होगा, या फिर उन्हें भाजपा की अपनी राजनीति को टाटा बाय बाय कहते हुए फिर से कांग्रेस में वापस लौटना होगा, या फिर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प तलाश कर बेमन से ही सही चुनाव में किस्मत आजमाना होगा। परिणाम जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो दमोह जिले में 10 साल से सांसद प्रहलाद पटेल और उनकी टीम शायद ही मलैया का विरोध करने या उनके खिलाफ कोई साजिश रचने का अब साहस जुटा पाएगी, क्योंकि उन्हें भी अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन दमोह जिले की हमने आज आपको राजनीति बताई। आपको क्या लगता है, आपका इस बारे में क्या मानना है, और अब इस बार चुनाव में वहां क्या होने वाला है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और कौन सी विधानसभा और कौन से जिले का इतिहास आप जानना चाहते हैं, समीकरण आप जानना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नितराम पटेल के साथ साक्षी राय।